अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, शहर में जा बजा हमें मुख्तलिफ़ इलाकों में बुनियादी ज़रूरियात की अदम फरहमी की बाइस एहतजाज करते हुए शहर कायद के बासी दिखाई देते हैं। गुज़िश्ता रोज़ ICI पुल के करीब माड़ीपुर जाने वाले रास्ते को लियारी टाउन के खड्डा के इलाके के लोगों ने एहतजाजन बंद कर दिया और उनका मुतालबा था पानी दो, बिजली दो, गैस दो। ये तमाम तर वो मुतालबात हैं जो शहर कायद में इस वक्त हर कोई कर रहा है, मगर क्यों ये मामलात हल नहीं हो रहे, ये मुतालबात पूरे क्यों नहीं किए जा रहे। हर 2 दिन के बाद एहतजाज और उसके बाद यकीन दहानियाँ और फिर मामलात जूं के तूं। इस वक्त जिस आबादी के लोगों ने एहतजाज किया था, ये कराची की माहीगीर आबादी है। ये वो आबादी है जो रोज़ाना समंदर में जाकर अपना रिस्क तलाश करते हैं और फिर अपने घरों को लौटकर अपनी रोज़ी रोटी से अपने घर वालों का पेट पालते हैं। आखिर इनके साथ मसाइल क्या है? क्या ये बिल भर रहे हैं या नहीं भर रहे? बिजली, पानी, गैस इन्हें कितना मैसर आ रहा है और कितना नहीं? हुकूमत, इंतज़ामिया इस पर क्या कुछ कर रही है? सब कुछ जानेंगे आज अपने इस शो। अच्छा जनाब, इस वक्त हम ICI के पुल के पास मौजूद हैं और मेरे दाएं जानिब ये इलाका माड़ीपुर की तरफ जाता है और कुछ लियारी टाउन के मकीन हैं खड्डा मार्केट के इलाके के, जिन्होंने एहतजाज किया था। ये बड़ी अहम सड़क है, इसको बंद कर दिया गया था। एहतजाज बुनियादी ज़रूरियात की महरूमी, पानी, बिजली, गैस के हवाले से किया जाता है और इस बार भी इसी हवाले से किया गया इस इलाके में। तो आजकल काम कैसा चल रहा है? 2-3 दिन से बेहतर है। अभी कुछ लोग बता रहे थे कि रमज़ान के बाद से लेकर काम थोड़ा ठंडा हुआ था। रमज़ान में काम। अच्छा, तो बिल कितने आ रहे हैं बिजली के? बिल तो बहुत आ रहा है। कितने आ रहे हैं? 8,000 9,000। हाँ, बिल भर रहे हैं? बिल नहीं भरे, कहाँ से भरेंगे? अच्छा, सीधी बात है, नहीं भर रहे हैं। हाँ, क्योंकि सकत नहीं है। हम लोग घर में ऐसी थोड़ी लगे हुए हैं। हाँ, तो अब तो बिजली हो ही महंगी गई है। है ही नहीं, 3 घंटा होती है, 12 घंटे नहीं है। अच्छा अच्छा, 3 घंटा होती है, 12 घंटे नहीं है। अच्छा, मतलब 24 में से कितने घंटे आ रही है? 24 में 4-5 घंटे बस, वो भी टुकड़ों में, टुकड़ों एक साथ नहीं। रात में होती है लाइट? रात में नहीं। रात में नहीं होती है। 9 बजे जाती है, 1:30 बजे आती है। हाँ। 1:30 बजे आती है, फिर 4 बजे चले जाती है, सुबह 11 बजे। तो कोई वजह बताई कि क्यों लाइट बंद कर देते हैं? ये बार बार इतनी तवील लोड शेडिंग क्यों की जा रही है? सर, हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो समंदर में पूरा दिन गुजार देते हैं। ठीक है ना, सुबह इस टाइम जाते हैं, रात को सुबह आते हैं फजर वाले टाइम पे। अच्छा, इस बारे में इल्म नहीं है। वो लाइट बहुत ले रहे हैं। हम समंदर से 4 बजे से खाते हैं ना, घर पे एंटर होते लाइट नहीं है। अब बंदा क्या करेगा, आराम नहीं करे, हमें सुबह काम। अच्छा, इतना मेहनत तलब काम है, इसके बाद तो जब बंदा आता है तो फिर उसे भरपूर आराम चाहिए। तो आराम नहीं मिलता हमें। फिर हम 7-8 बजे सोते हैं, फिर ये 12 बजे उठ जाते हैं और सुबह फिर 9:30 बजे लाइट आती है, फिर 11 बजे चली जाती है, फिर 1:30 बजे आती है, फिर 2:30 बजे आती है, फिर 5 बजे चली जाती है। फायदा नहीं है, पानी भी नहीं है, लाइट नहीं है, हमारे पास गैस भी नहीं है। बहुत मामला है सर। और हमारा काम है ना जनवरी से बंद है। अच्छा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल बिल्कुल भी कुछ नहीं है। 2-3 दिन में माशाल्लाह बेहतर हुआ है। सिर्फ 2-3 दिन हुए हैं? हाँ। तो ये 2-3 दिन में इन 6 महीनों का तो अजाला नहीं हो सकता ना। अभी तो टाइम लगेगा। बेशक हम नहीं बिल भरते, हम कैसे बिल भरेंगे सर? हम रोज कमा के खाने वाले हैं। हाँ। ठीक है ना, रोज 500, 1000, 1500 मिलते हैं। अब हम घर खर्चा देखें या बिलों को देखें? बिल भी तो 8-10 हज़ार, 15,000 दे देते हैं। हम गरीब आदमी, रोज कमाने वाले मजदूर आदमी तो नहीं भर सकते ना। नहीं, आपका घर कितना बड़ा है? कितने इलेक्ट्रिक का कितना सामान है उसके अंदर? 3 कमरे हमारे सर। 3 पंखे हो गए? जी, 3 पंखे। फ्रिज होगा? 2 चलते हैं, एक फ्रिज है। हाँ, बस और कुछ भी नहीं है। टीवी नहीं है हमारे पास। इस्त्री है, वो कभी कभार कर ली। आजकल तो लोग वैसे ही कम कर रहे हैं क्योंकि बिजली ज़्यादा खींचती है। तो 3 पंखे भी अगर लगा लें तो बिल आपका कितना आ रहा है? 5,000, 8,000? 8,000 रुपये हम भरते नहीं है। अच्छा जी हाँ। कभी बिल को पढ़ के देखा कि इसमें टैक्स कितना है? क्या किसी से पूछा, मालूम किया? हमें मालूमात नहीं है ना, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना। हाँ। इन चीज़ों को ध्यान ही नहीं देते, गौर ही नहीं करते। बिल आया, देख लिया, रख दिया बस। अच्छा, ये ज़्यादा बिल कब से आ रहे हैं? कितना अरसा हो गया? तकरीबन तो ये 3 साल तो हो गए तकरीबन मेरे ख्याल से। उससे पहले आपका बिल कितना आता था? तकरीबन 2,500 रुपये, 3,000 रुपये नॉर्मल होता था। हम भरते भी थे, किस्तों में भी भरा है हमने। हमारा 60,000 बिल था, किस्तों में भी भरा है हमने। मतलब भरना चाहते हैं लोग? हाँ। हम भरते हैं, भरने के बावजूद भी लगा के देते हैं, फायदा हमारा भरने का। ठीक है, तो अब आप 3-4 साल पहले का बता रहे हैं 2,500-3,000 बिल आता था, तो अब 3-4 साल में महंगाई हो गई है, वो बिल 8,000 पे पहुंच गया है। सर महंगाई हो गई है, अभी कारोबार भी आपके सामने है ना। हाँ। कारोबार भी नहीं है। हाँ। अभी हमें भी
वही हमें तो समझ से वही मिलते 500-1000 रुपये। हमारी बढ़ती तो नहीं हुई है ना, हमारी बढ़तियों की तो हम आगे कुछ देखेंगे ना। हमारा घर है, फैमिली है, जाहिर बात है, स्कूल की बच्चों की फीसें हैं, बिल भरने पड़ते हैं, मेंटेनेंस होता है हर चीज़ का, कहाँ से पूरा करेंगे सर? 1000 में कुछ होता है? आप खुद बहुत समझदार है, आपकी सैलरी से 30-40 हज़ार में कुछ नहीं होता इस बार, इन कुछ भी नहीं हो सकेगा। 40,000 महीने कुंडे के बिल भरे हुए हैं उनको, जिनके कुंडे ही नहीं है, हाँ ठीक है ना, आए रस्सी लटक रही है, कुंडा है, हाँ, केबल का वायर लटक रहा है, कुंडा है। हर चीज कुंडा नजर आ रही है। आप आओ, देखिए तरीका क्या है, हाँ। आप आए, दरवाजा नॉक करें, बिल्कुल आपके यही घर- तरीका है, आपके घर में कुंडा है, हाँ। हमने चेक करना है, ये सबूत है। ठीक है ना। हाँ। आप बाहर से ही आप तस्वीरें खींची, और खुद ही चले गए, खुद ही फैसला कर लिया। खुद ही फैसला कर लिया, खुद ही किससे मर्जी, और हम भरने वाले हम भी हैं भाई, इसमें शामिल है, हाँ। ठीक है ना। ना करदा गुनाहों की सजा जो मिल रही है ना, वो हमें ना भी करदा गुनाहों की सजा। जो हमने गुनाह किया ही नहीं है, आप अच्छा। करें ना, उन्हें करें, पकड़े करें, आपके पास इतनी बड़ी फोर्स है, सारी कुछ है, आप क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, आपका कहना ये है कि जिनकी गलतियां नहीं भी हैं उनके ऊपर भी फिर नहीं ना, पेनल्टी लगती तो मैं है। कह रहा हूँ कि ना करदा गुनाहों की सजा हाँ। उन्हें ना दी जाए, जिन्होंने बेचारों आपका को बिल कितना आता है सर? मेरा बिल आता, मैं स्टार कस्टमर था, अच्छा, मुझे बेकार कस्टमर कर दिया गया। स्टार से बेकार कर दिया गया। हाँ। अच्छा, ठीक है ना? वो कैसे? और वैसे कि अचानक मुझे सुबह आँख खुली तो पता चला कि डिसकनेक्टेड बिल। हाँ लाइन काट दी। नहीं आता ना डिसकनेक्टेड, ठीक अच्छा। है ना, आपका भाई 70,000 रुपये बिल, वो कैसे? हाँ। यूँ 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 सब अपनी तरफ से, लेकिन आप कुंडा भाई कहाँ हैं? मुझे खुद पता नहीं है कि मेरे घर में कुंडा जबकि आप स्टार कस्टमर थे और हर महीने बिल भर रहे है। थे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको अचानक पता एक है। दिन आपका ज्यादा बिल आ गया हाँ हमारा क्या, पूरी बिल्डिंग आ गया, सबका आ गया, और उसमें इल्जाम ये है कि कुंडा लगाया गया है। और क्या। अब पूरा तो आपने करना है, कैसे कैसे करना है हमें नहीं पता। अच्छा, लेकिन आप अपना तो बता सकते हैं कि आपने कुंडा नहीं लगाया सही था, है। बाकी बिल्डिंग में कहीं कुछ ना कुछ हो रहा था। ये हमें थोड़ी पता कि किसी हाँ, ये उनका काम है। अब ये मैं देखूं क्या, मैं आपके कपड़े उतार के देखूं बनियान पहना या नहीं पहना सही बात है। है? वो तो आप जाके देखो ना, जिसको अथॉरिटी और देखेगा ना। उन्होंने पूरी बिल्डिंग को उसकी सजा दे दी। आपके ये बेचारे सारे पिसे हुए हैं। हाँ जिन्होंने लगे आप करो, हाँ, काटे उनकी लाइन आप। करें, उनको करें जिन्होंने किया। ये जब भी हम बिजली के मौजू पे बात करने जाते हैं ना, तो आवाम हमसे ये सवाल करते हैं कि जनाब अगर मैंने कुंडा नहीं लगाया और मेरे पड़ोसी ने कुंडा लगाया है, उसकी सज़ा मुझे क्यों मिल रही है? और मैं ये कई बार कह चुका हूँ कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। हाँ। और इसका जवाब शायद उनके पास भी नहीं है। क्योंकि किसी दूसरे की सज़ा किसी और को देना ये दुनिया के किसी कानून में नहीं है, कहीं ऐसा नहीं होता। मगर कराची शहर में बिजली के मामले में ऐसा ही हो रहा है। अगर आपकी के इलाके की एक PMT है, एक ट्रांसफार्मर है, और उस पर लेट सपोज़ 500 कनेक्शन है, उनमें से 400 बिल की अदायगी कर रहे हैं, बर वक्त बिल भर रहे हैं, और अगर 100 के ड्यूज़ हैं या वो लेट भर रहे हैं या उनमें से 10-20 ने कुंडा लगा लिया है, तो सारे 500 के 500 जो है जनाब उस मसले में फंस जाते हैं, और फिर उनकी पेनल्टीज़ भी लग कर आती हैं बिलों में, उनकी बिजली भी डिस्कनेक्ट कर दी जाती है, और लोड शेडिंग का एक तवील सिलसिला शुरू हो जाता है। ये इलाका मकीन जितने भी हैं। अच्छा, मैं जिस इलाके में आया हूँ ना, यहाँ माहीगीर आबादी ज़्यादातर आबाद है, और रोज़ाना की बुनियाद पर ये अपना काम करते हैं, अपना रोज़ी रोटी कमाने जाते हैं और उसी से अपना घर चलाते हैं। यकीनी तौर पर हालात सख्त हैं, महंगाई का दौर है, मगर उसके बावजूद मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ आकर कि मैं ये समझ रहा था शायद यहाँ आने से पहले कि यहाँ लोग बिल भरने से बिल्कुल मना कर देंगे और कहेंगे जनाब हम भरते ही नहीं हैं। मगर स्टार कस्टमर इस इलाके में मौजूद हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि शहर कायद का तकरीबन हर शहरी इस वक्त बिल भर भी रहा है और बिल भरना चाहता भी है। अगर उसे इदारों की जानिब से और उसे कुछ गवर्नमेंट की जानिब से सपोर्ट मिले, तो शायद एक दुकानदार से लेकर, एक रेहड़ीबान से लेकर और एक सेठ, सब बिल भरना चाह रहे हैं और सब बिल भरेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद ज़रा मालूम करते हैं कि जो माहीगीर आबादी है इनके मसाइल क्या हैं। एक अंदाज़न मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपकी जो गली है, उस गली में मिसाल के तौर पे 50 घर हैं, 50 में से कितने लोग बिल भर रहे होंगे? पुराना इलाका ना, सब जानते हैं एक दूसरे को।
आप 2005 का रिपोर्ट चेक कर लें। अच्छा। 2005 का हाँ, तकरीबन पूरे इलाके में 25% नहीं बचते होंगे, 75% बिल भरते होंगे। 75% बड़ा रेशो है। रेशो है, हाँ। बच्चे होंगे। अब एक घर में अगर 2 फैन चालू है, पानी की मशीन नहीं है, फ्रिज ठीक है। नहीं है, गरीब इलाका है, हाँ। सही दबाव वाला। स्त्री भी किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। बिना हाँ। स्त्री वाले कपड़े हम ही पहने हुए हैं। भाई कौन इतनी इस्तेमाल करेगा, वो तो बिजली खींचती है बहुत। अब 2 पंखा आप खुद अंदाजा लगाओ, 2 पंखा 3-4 लाइटें, सही कितना है। बिल आना चाहिए महीने का? मेरा ख्याल है कि 2-3 हज़ार, महंगाई के टाइम में भी 2-3 हज़ार मैक्सिमम इन पंखों के लिए होना चाहिए। उसका बिल 10-12 हज़ार रुपये आता है, तो वो क्या करेगा? अच्छा, इस 10-12 हज़ार रुपये में क्या चीज़ शामिल है? कोई पेनल्टी है या कुछ भी नहीं ओवर है। बिलिंग है? कुछ भी नहीं है। वो बोलते हैं कि भाई बराबर वाला बिल नहीं भर रहा, अच्छा। उसका मीटर क्लियर नहीं है, हाँ तो आपको भरना है। अच्छा, वो जाता है किसने करवा के आता है, हाँ। फिर भी मजबूर किस्ते पे हमारा मीटर ना कटवाए। सही अच्छा। है, अब इज्जतदार है। हाँ। उसके बाद भी वो किस्ते करवा के बिल भर के आता है। उसके बाद भी दोबारा बिल आ जाता है 20,000 रुपये का। जब 10 क्लियर करता है फिर 20 आ जाता है, फिर वो जाता है। यानी कि 2005 से रिकॉर्ड उन्होंने खुद ने खराब किया। वो खुद चाहते थे कि आप बिल नहीं भरो भाई, लगाओ कुंडे। अच्छा। हाँ, और पानी का 10 साल से मसला है। पानी है ही नहीं। पानी है ही नहीं। पानी तो आगे जो है, माहीगीर सारा दिन पानी में रहता है उसके पास पीने का पानी पीने नहीं का है। पानी नहीं है। अच्छा, पीने का पानी खरीदता है, एक गैलन 50-50 रुपए का पानी का पीने का पानी ये मिलता है, 200-300 का 10 तो लीटर ये खर्चा है रोजाना का। और बाकी दूसरे पानी के भी खर्चा थे, जैसे कपड़े धोने, नहाना, इंसान का पानी बनता कहाँ से लाएगा? आपके सामने आप देखो, सुबह 8 बजे आओ, कितने रश लगी होती है पानी में। कोई गैलन यहाँ लेके जाता है, कोई गैलन यहाँ, बच्चे छोटे बड़े लेडीज सब। पानी तो है नहीं, 10 साल हो गए। अच्छा, वो पानी जब आता है वो भी आता है। अच्छा साफ नहीं है। नहीं है, सुबह आते तो देखते जैसे नाले का गटर का पानी है वो मिलता है। हाँ। हम गरीब आदमी कहाँ से पानी भरे, पैसा देवे, रेडी वाले को ऊपर चढ़ावे, क्या बच्चे को खिलावे, कोई मदद नहीं करता है हमारी। ये पानी घर में चल के देखो, एक कतरा भी पानी का नहीं मिलता है। रात को 4 बजे से घूम के अभी तक देखे बर्तन लेके घूम रहे हैं। कोई इंसाफ करने वाला यहाँ है? एक दिन पानी आता है, थोड़ा चालू करते हैं, पानी बंद हो जाता है। वो आपने कहा कोई इंसाफ करने वाला है, वो अभी कोई 1-2 साल पहले आए होंगे ना दरवाजा बजा के वोट मांगने के लिए, हाँ, उनसे सवाल किया था। वो तो ऐसे बोलते जो हम चुप हो जाते हैं। हाँ। रोटी देंगे, मकान देंगे, कपड़े देंगे, हाँ। कुछ नहीं चाहिए हमको, पानी और लाइट चाहिए। इलेक्शन के बाद नजर आए दोबारा? आया। अच्छा चले, जो इलेक्शन के बाद नजर नहीं आए वो तो MP MNA वगैरह होते ना। ये जो आपका काउंसलर, UC चेयरमैन, ये तो मोहल्ले का ही होता है ना? नहीं आता है, नहीं आता, बुलाने जा कोई नहीं आता। वो भी बड़ा आदमी बन गया। हाँ, बड़ा मुंह फेर लेते हैं। ये आप खुद भर के लेके, ये आप खुद भर के लेके जाएंगी? हाँ, तो क्या करें? खुद भर के लेके जाएंगी? हाँ ना, वो भी नहीं मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? सुबह से ऐसे घूम रहे हैं। देखो ये पीने के लिए पानी नहीं है, बच्चे भी रोते पड़े हैं। आधा ठीक है घंटा जनाब आली। पानी होता है, वो भी वाल बंद कर देते हैं। और लाइट? लाइट तो रात को हम बाहर रोडों पे सोते हैं, बच्चे हाँ? 4 बजे जाती है रात को। 4 बजे? 4 बजे और सुबह स्कूल जाना है? 9:30 बजे आती है। कभी काम से आदमी आएगा, कभी सोएगा, सुबह वो काम पे जाएगा। स्कूल जाते हो? 12:30 बजे चली जाती है लाइट। स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में हो? 8। तो कितने बजे स्कूल लगता है? सुबह को 7:30 बजे हम लोग स्कूल जाते हैं। लाइट ही नहीं होती, कपड़े इस्त्री कैसे करें? आदमी कैसे स्कूल जाए? ना पानी है, ना गेट है, ना बिजली है। कल रोड बंद करवाया, हमारे इलाके वाले आके बोलते हैं रोड खोलो। तुम लोगों को पैसा मिलता है, तुम लोग काम क्यों नहीं करवाते? अच्छा, अब देखें बच्चे को ये बात मालूम है। अच्छा मैं अच्छा देखें, हाँ पानी का मसला करवा के दो। अच्छा आप यकीन करें जितनी इस बच्चे की उम्र है ना, इस उम्र में हमें ये मालूम ही नहीं होता था कि बिल होता है क्या है और मोटर कैसे चलानी और कैसे नहीं चलानी। पर मसला ये है कि जब सारा दिन आप अपने घर में अपने वालिदैन को बुनियादी चीज़ों के लिए, पानी, बिजली, गैस के लिए भागते हुए देखेंगे तो फिर बच्चों को भी नज़र आ ही जाता है ना कि क्या क्या हो रहा है। रोड बंद किया गया था, उसके बाद क्या हुआ? खुल गया था, उसके बाद बिजली खुल गई थी रोड बंद करने के बाद? नहीं है, बिजली भी नहीं है। अच्छा, रोड जाम होने से ये
कि मस्जिद यहाँ पर जो बड़े बड़े थे वो नजर आए हमें। अच्छा, कौन साहब हैं, जरा नाम तो बताएं। हनीफ साहब है, बहुत है यहाँ पर। ये फिर बाद में सब नजर आते हैं, इससे पहले कोई भी नजर नहीं आता है। फिर एसी वाले कमरे में से बाहर आए। सब आ जाते हैं यहाँ पर हम लोग को देखने के, भाई ये लोग के साल में बैठे हुए। हाँ, ऐसे इनको किसी को हाल पता नहीं चलता हमारा, क्योंकि कारोबार रुक जाता है ना सारा। नहीं पानी मिलता है, ना गैस, ना बिजली। आदमी जाए कहाँ जाए। हम बच्चे लेके पुल पे जाके बैठते तो सब आ गए भाई। अच्छा, क्या बच्चे हुआ? भी बैठे हुए थे। तो सब बच्चे ही थे ना, और बड़े है कहाँ पर। बच्चे तो बेचारे समंदर पे जाते, रात को आते। खवातीन भी बच्चे थी ही रोड हमारे पर। सारे लेडीज और हम लोग बैठे हुए थे, बच्चे और कौन होंगे। फिर आपने बड़े तो बेचारे काम पे किसके जाते। कहने पे खत्म किया एहतजाज? किसी के कहने पे नहीं किया भाई, लेडीजों ने बोला क्या करे, थक अभी हार चलो के। घर पे जाके खाना तो खाए। सारा गर्मी दिन इतनी है, 2 मिनट सुबह से आदमी नहीं खड़ा हो शाम गई, सकता। रात हो गई, यहाँ पर बैठे हुए थे। हाँ, कोई भी नहीं आता भाई, ऐसे सब नजर आते हैं। हाँ, ऐसे आपको सब नजर आता है। वो तो है हम लोग को। हाँ, आज वैसे 9 बजे लाइट आती थी, सुबह 4 बजे रात को जाती थी। हाँ। कल लाइट बंद की, आज रात दिन को 11 बजे लाइट आई है। ये हम लोग को बहुत फायदा हुआ है। ये रोड बंद करने से हुआ है। 3 घंटे अच्छा, हम पर लोग और बढ़ा दिए। एक सवाल का जवाब दें। आपको तो फायदा हो गया, मगर रोड बंद करने से दूसरों को तकलीफ नहीं होती? तकलीफ होती है, लेकिन हम लोग होती तो है ना। होती है, जब दूसरों को तकलीफ होगी तो हो सकता है कभी कभी अपने इलाके वाला ही गाड़ी में फंस जाता हो, ऐसा भी होता है ना। हाँ? अरे ऐसे नहीं करे तो खुद को शौक है धूप में बैठने का। किसी को नहीं, ये बात सही है, ये बात मैं हम मानता लोग हूँ। को शौक नहीं है ना, हम लोग धूप में जाके बैठे अपना माँ बहन सबको लेके। सही बात है। तकलीफ है तभी हम लोग जाते हैं ना। थोड़ा थोड़ा आगे हैं। आप लोगों ने कभी के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाके एहतजाज किया है? नहीं किया, किसी ने मशवरा दिया कि वहाँ जाके? भी नहीं दिया मुझे। अच्छा, कभी जाके उनसे कंप्लेन की है कि भाई क्या मसला है यार, बताओ तो सही? कंप्लेंट बहुत मरतबा की थी, मगर वो लोग यही बोलते हैं बिल क्लियर नहीं है। आप चलो एक कुछ का बिल क्लियर नहीं है, दूसरे का तो क्लियर है। उसके बावजूद भी लाइट जो है ना 24 घंटे के अंदर सिर्फ 4 घंटे लाइट मिलती है, 20 घंटे गायब है। अच्छा, अब आप खुद अंदाजा लगा लो, उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी और हैं, गर्मी का बीमार हाल भी हैं। देखें। हाँ, चलो मर्द वगैरह जो है वो तो बाहर भी किधर अपना गुजारा गली कर मोहल्ले लेंगे, में बैठ गए। औरतें हाँ, और बेटा एक पीछे हो। बच्चे किधर जाएंगे? हाँ, अच्छा, तो कोई सुनने वाला नहीं है। जब भी किधर भी जाओ एहतजाज करो या कुछ भी करो, हाँ हाँ मसला हो जाएगा। पहले भी आप लोगों ने कई बार एहतजाज किया है, बहुत बहुत है मरतबा ना? किया, यही रोड पे किया हुआ है। अच्छा, उससे थोड़ा फायदा हो जाता वक्ती फायदा तौर ये पे। हुआ है ना कि 9 बजे जाती थी सुबह, समझो 9:30 बजे जो आती थी ना रात के 4 बजे वाली। हाँ। आज तो वो रात को समझो 4 बजे गई है, 11:30 बजे दिन को आई है। अच्छा, और इजाफा हो गया इसमें, 1.5 घंटा और इजाफा कर दिया इन लोगों ने। तो मतलब फायदा की जगह नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। और 2 घंटे आखिरी सवाल ये है, आपने बिल भरा है इस महीने का? इस महीने का नहीं। आपने किसी ने लाके आपने सर? अच्छा, दोबारा आप 1 सेकंड, आप चारों से दोबारा सवाल, क्यों नहीं भरा? 1 लाइन में। जायज हो तो भरे ना यार। हमारी इतनी इस्तिताअत नहीं है। इस्तात नहीं है। आपने क्यों नहीं भरा? बिल्कुल इसी वजह जेब से में पैसे भरा। नहीं है? जेब में पैसे खाने के वादे भी 4-4 यहाँ लाख पर रुपए, खाने के लिए 5-5 बिल लाख मिलता है। सही बता ना। खाने का नहीं है, बिल कहाँ से इसलिए नहीं भरा है। हाँ, और क्या ठीक करें? और बाकी बिल आते हैं, जायज हम बिल भरते थे, देखो अभी इतना बिल दिया तो हम कैसे भर सकेंगे? अच्छा भाई, चलो ये एक लड़का बिल लेकर आया है 13,909 रुपए। 1,36,515 रुपए इतना बिल है, कैसे भरेंगे बिल? 1,36,862 रुपए ये अलग से बन जाता है इंसर्ट। और एक पंखा चल रहा है। हमारे माए गिरों का धंधा भी नहीं है, बेचारा घर में बैठे हैं। अच्छा, सब बैठे ये तुम्हारा बिल है? हाँ, हमारे घर का बिल तो है। पड़े 1 लाख रुपए पड़े? कहाँ से भरे? पैसे होंगे तो भरेंगे ना, जब पैसे ही नहीं तो कहाँ से भरे? काम धंधा है नहीं मछली का भी। हाँ, अच्छा, कितना बड़ा घर है तुम्हारा? कितने कमरे का है? 1 कमरा है बस। 1 कमरे का? हाँ, 1 कमरा है हमारा। 1 पंखा? 1 पंखा है, 2 लाइटें हैं। बस? हाँ, फ्रिज? फ्रिज 1, स्त्री है? स्त्री भी है। चलो, स्त्री भी है, फ्रिज भी है, टीवी भी होगा। हाँ, टीवी है, टीवी चला था, अपने लाइट होगी तो टीवी भी चलाएगा ना। हाँ, फ्रिज भी तभी चलेगा जब लाइट लाइट होगी। होगी। दिन में 5-6 घंटे लाइट होती है बस, 24 घंटे। ये 1 लाख। अच्छा, ये बताओ, ये कौन से महीने का बिल है देख लो ना, ये? अच्छा, ये आधा बिल लेकर आए। घर ना देखा करीब होना कर रहा है। ये गालिबन अप्रैल के महीने का बिल है। अप्रैल का महीना ही चल रहा है, नहीं, मई चल रहा है आज। मई चल रहा है, अब शुरू हो गया। तो ये पिछले महीने का बिल है। जी। तो आपने पूछा भाई इतना बिल में कोई फैक्ट्री तो नहीं लगाई हुई है? वालदा गई भी है वहाँ पर। अच्छा। अभी भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्या बताया वालदा को उन्होंने? वो वालदा को पता है, हम तो उधर होते ही नहीं, हम खुद ही काम पे मजदूरी कर रहे होते। अच्छा, हम उधर 1,36,000 रुपए का बिल 1 कमरे के मकान का, जिसमें 1 पंखा है, 2 सेवर है, 1 फ्रिज है, 1 स्त्री है, और ये सारी चीज़ें तभी चलती होंगी जब बिजली आती होगी। और बकौल
इस पूरे इलाके के कि बिजली शायद अगर मैं 1 घंटा ज़्यादा भी रख के बता दूं तो पूरे दिन में 6 घंटे आती होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा जनाब, माहीगीरों की बस्ती से कराची शहर में, जहां जिसे माहीगीरों का शहर भी कहा जाता है, जनाब इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ क्या मामलात हैं, क्या मसाइल हैं, क्यों ये माहीगीर जिनके पास वक्त ही नहीं होता है मज़दूरी से हटने का, वो अपने वक्त में से बहुत सारा वक्त निकाल कर रोड पर बैठ जाते हैं, एहतजाज करते हैं। कोई तो वजह होगी, वो वजह क्या है उस पर बात कर रहे हैं। आपकी तो एसोसिएशन भी है ना, नुमाइंदे भी हैं, चेयरमैन भी है, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। अच्छा भली बात, हाँ। कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। अच्छा अगर कुछ करते तो आज काम होता ना, कोई आपके सामने नहीं होता ना। जब उनको शिकायत है तभी आप लोगों के सामने करेंगे ना। कुछ नहीं करते, कोई बड़ा नहीं है। अगर ये कुछ नहीं करते तो इलाके में ये बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, ये टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, ये भी तो आए थे ना जिनको आपने वोट दिया। हाँ। ये कहाँ हैं? ये मतलब अपने निकाल के चले जाते हैं। दोबारा चक्कर लगाया है कभी? नहीं लगाते, एक दफा भी नहीं? नहीं लगाया। अच्छा, कोई काम नहीं किया। अच्छा, दफ्तर मालूम है इनका? दफ्तर उसका बस्ती के पास। किसका? चेयरमैन का। यूसी चेयरमैन का। हाँ। अच्छा, तो वहाँ जाते नहीं है, उसको बोलते नहीं है कि भाई कुछ? जब वो कुछ करता नहीं है, वो मुक्ति जाओ उसके पास। बिल भरते हैं बिजली का? बिजली का बिल भरते। क्यों? नाजायज बिल आते कौन भरेगा? कितना आता है? 4,000, 3,000, 4,000, 5,000। गरीब आदमी 500, 1000 का कमाने वाला वो काम भरेगा। 500,000 तो डेली का हो गया ना? डेली तो महीने का हो गया 15-20 हज़ार। तो घर में 1000 रुपये तो चलता नहीं है। हाँ, सुबह पर खुला बात यह है कि अगर आप राशन लेने जाते हैं तो राशन वाला भी पैसे लेता है ना, तो बिजली इस्तेमाल करेंगे, बिजली वाला भी लेगा। नहीं भरेंगे, बिल भरते नहीं है, भरेंगे भी नहीं। अच्छा, नहीं भरेंगे तो फिर बिजली अगर आप बिल नहीं भरेंगे तो वो तो ऐसा आपकी लाइट काट देंगे। लेके जाओगे पीएमसी, लेके जाओगे, निकाल के लेके जाओ। हम लोग को नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। नहीं चाहिए। बिल ज्यादा है इसलिए नहीं भरते? हाँ। अच्छा, कितना आना चाहिए तो आप भर लेंगे? 1000-1500 तक हम लोग को समझ में आता है, उतना आप भरेंगे? भर सकते हैं। कितने पंखे हैं आपके घर में? एक। अब जिसके घर में एक पंखा होगा तो वो भाई इतने ही बिल अफोर्ड कर सकेगा ना। अब एक पंखे वाले का अगर बिल 8,000 या 5,000 भी आ जाएगा तो वो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आप यकीन कीजिए कि यहाँ जितने लोग रहते हैं सब रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी रोज़ी रोटी करते हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई 500 रुपये की भी दिहाड़ी नहीं हुई, कभी 2000 की भी हो गई, मगर जब आप एवरेज निकालते हैं तो इनका महीना चलाना भी बहुत मुश्किल होता है उस रकम के अंदर जो ये डेली बेसिस पर कमाते हैं। अभी जब मेरी कुछ माहीगीरों से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि जनवरी से लेकर और अब तक ये जितने महीने गुजरे हैं ये काम के हवाले से बहुत ठंडे गए। सिर्फ पिछले 2 दिन से काम है कुछ बेहतर, तो सारे लोग काम की तरफ दौड़ रहे हैं। पैसा होगा तो बिल भरा जाएगा, और बिल भी इनका कहना यह है कि कुछ जायज़ हो, ये ना कि एक पंखे या 2 पंखे के घर में 5,000, 8,000, 10,000 बिल, और फिर कहीं किसी की पेनल्टी भी लग कर आ जाए इस वजह से कि उसके पड़ोसी ने कुंडा मारा था, तो फिर यकीनी तौर पर यह मामला हल होने की तरफ कभी भी नहीं जा सकता। तो आप 12-12, 18-18 घंटा लाइन भी नहीं है, ये बाहर समंदर में आता है, कभी 500 आता है, कभी 300। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे जो इस वक्त लियारी के लोग हैं, लियारी के अवाम हैं, इनका 2 टोक मैसेज ये है कि सर प्लीज़ इस टाउन पर, इस इलाके पर नज़र षानी करें और अपनी वालदा की दुआ हासिल करें। यहाँ के लोग देखें, इसमें कोई शक नहीं है, ये सारे लोग अपने लीडर के साथ जुड़े हुए हैं। ये सारे लोग इन तमाम तर मसाइल के बावजूद किसी न किसी तरीके से सब्र कर रहे हैं और एक महज़िब शहरी होने का सबूत भी दे रहे हैं। एहतजाज भी किया, पुरअमन किया, और उसके बाद वापस इसलिए लौट आए कि मज़दूरी पे जाना है। आज यौम मज़दूर भी है, मज़दूरी पे जाना है, उसके बावजूद क्योंकि अगर मज़दूरी पे नहीं जाएंगे तो शायद घर का चूल्हा उस दिन नहीं जल सकेगा। अम्मा जी, बिल भर रहे हैं, नहीं भर रहे बिजली का? बिल तो नहीं भर रहे। नहीं भर रहे। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, हर बंदा सच बोल रहा है। सच नहीं बोलेंगे तो क्या बोले? वरना लोग छुपाते हैं ना। नहीं छुपाने से क्या बात है। अच्छा, क्यों नहीं भर रहे? इसलिए बिल तो ज्यादा आ रहा है, तो कैसे भरे? अभी पानी भी नहीं आ रहा है, अभी
बिल इतना ज्यादा दे रहे हैं, किसी को हिम्मत तो नहीं है कोई भरे। कितना बिल आया आपका? 2 लाख से ऊपर हो गया है। क्या किया है ऐसा? कोई मशीन लगाई है क्या? अच्छा जनाब, कारखानों का बिल आता है 2 लाख रुपए। या 2 कमरे का भी घर किसी का है, किसी का 1 ही कमरे का घर है, उसके अच्छा उसके बावजूद इतना बिल है। चलें, एक बिल मुझे नौजवान ने लाके दिखाया, 1,36,000 रुपए का 1 कमरे का घर था उसका। अच्छा जनाब, बार बार मैं घर की बात कर रहा हूँ ना, कि जिस इलाके में मौजूद हूँ किसी का 1 कमरे का घर है, किसी के 2 कमरे का घर है, बहुत तीर मारा किसी का 3 कमरे का घर है। तो मैं आपको एक उसका नमूना दिखाता हूँ। ये घर के बाहर मैं मौजूद हूँ। अम्मा जी, ये कितने कमरे हैं? ये छोटा सा सहन हो गया, एक घर है। ये सामने कमरा है बस? हाँ, एक ऊपर है बस। एक ऊपर है, 2 कमरे हैं। ये 2 सेवर ये लगे हैं और फ्रिज नहीं है बेटा, ये मशीन खराब हो गई है। अच्छा सही है। हाँ, एक छोटा सा टीवी है, तो कुछ नहीं है हमारे घर में। और बिल कितना आता है? बिल अभी तो 2 लाख हो गए। अभी हम बेवा और कैसे भरे? 2 लाख रुपए? हाँ ना, इतना तो हम नहीं। अम्मा जी, कभी गए वहाँ पर कि भाई इतना बिल क्यों आया है? हमने किस्तें भी भरी है बेटा। हाँ। अभी भी हमने दरखास्त दे के आए, क्या करें हम लोग, इतनी तो हमारी हैसियत नहीं है। हाँ, कुंडा लगाते थे क्या? नहीं रे बेटा, कुंडा नहीं लगाते। आता भी नहीं होगा आपको तो कुंडा लगाना? मीटर पता नहीं किसी ने निकाल दिया, काट के चले गए। हाँ ना, पता नहीं किसी हीरोनी ने निकाल दिया। तो कल भी बिल वाले आए। बिल है भी आपके पास? हाँ, बिल तो है। दिखाएं। बिल बन गया। अच्छा, 2 लाख रुपए बिल। अब उसकी क्या वजह हो सकती है वो तो चलें देख लेते हैं। मुमकिना वजूहात में अगर बात करें, कुंडा हो गया। मुमकिना वजूहात में बात करें, ओवर बिलिंग हो गई। मुमकिना वजूहात में बात करें, बिल की मिस्टेक हो गई। मुमकिना वजूहात में बात करें, पेनाल्टी हो गई। इन तमाम तर चीज़ों को अगर सामने रख भी लिया जाए तो सिर्फ जवाब ये दिया जाए तमाम साहिबान इक़्तिदार, साहिबान इख्तियार की जानिब से कि एक बेवा औरत जो 1 कमरे के मकान में रह रही है वो इस गलती का अजाला कैसे करेगी? 2 लाख रुपए कहाँ से लाएगी? किसी ना किसी तरीके से तो कोई ना कोई सल्यूशन निकालना है ना, तो वो सल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। एक गैलन के 50 रुपए, और इस गर्मी में 1 गैलन काफ़ी नहीं है। कम से कम कितने गैलन? 20 लीटर का कितने गैलन चाहिए होते हैं एक दिन में एक छोटी फैमिली को? शायद ये जितना कमाते हैं वो सारा पानी में ही चला जाएगा। अच्छा, ये एक बिल है मेरे हाथ में, इस पर यूनिट लिखे हुए हैं करंट मंथ के 412 इजिकल टू रुपीज़ 2,60,000 रुपये। इसमें क्या मामला है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये करंट बिल तो आया 21,060 रुपये का, पर इनका जो वाजिबुल अदा रकम है वो है 1,24,000 करना चाहिए ना भाई। 1,24,000 समथिंग का। हाँ, ऊपर 2,000 पे रखो। ये कश्मीर का मसला तो नहीं है ना भाई। कितना अरसा हो गया, इतना अजाब हो रहा है हमारे ऊपर बिजली का। कुछ तो ख्याल करो। कितने घंटे की लोड शेडिंग है? अभी 3-3 घंटे, 4-4 घंटे। रात को 4 बजे चली जाती है, सुबह को 11 बजे 10 बजे आती है। अच्छा, आपने एक बात की कि मसले का हल निकाला जाए। हाँ, कश्मीर का तो मसला नहीं है जो नहीं हल होगा। बहुत आराम से हल हो सकता है। हल हो सकता है, एक मेज पे बैठो, बात करो। क्या बात है, जबरदस्त। हाँ। 2,000 रुपए फी घर के ऊपर रखो, सब जमा करेंगे। इधर भाई सब माइगर है, गरीब आदमी है। अभी कश्ती बंद हो जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप ये कह रही हैं 2,000 रुपए या जो भी एक रकम डिसाइड हो वो रख देनी चाहिए ताकि किसी का नाजायज बिल ना आए। अच्छा, आपके घर में कितने पंखे हैं? 3 पंखे। आपके घर में कितने पंखे हैं? 2 पंखा पक्का गड़ा इन घर में? 2 पंखे हैं। कितना बिल आता है आपका? मेरा तो पूछो नहीं, लाखों के हिसाब से आता है। कितनी बार मैंने भरा है? किस्ते करके खत्म करके आए हो, वापस लगा के दे दो। अच्छा, तो फिर कहाँ जाए हम लोग? हाँ। आपके इलाके के जो वो लोग हैं जो मुंतखब होके गए, जिन्हें आपने वोट दिया है, अमजद अब्बा से भी हमारी रिक्वेस्ट है, हनीफ सत्तानी से भी हम लोग बात करेंगे। वो आए, एक मेज पे बैठे। नबील गबोल साहब, उसी को भी बोला है, कोई भी कुछ नहीं करता। अच्छा, नहीं देगा, मिलने देगा हम लोगों को। खाए क्या, बिल भरे क्या, गैस के पैसे दे क्या, पानी के पैसे दे, किस चीज के पैसे? पानी पे रोजाना कितना खर्चा हो जाता है?
400-500 का पानी भरते हैं, 500 रुपए हो जाते हैं। 10 गैलन 500 रुपए का पानी? एक गाड़ी में 200 रुपए लेते हैं, वापस घर पे छोड़ने आते हैं। अब हम पेट में खाएंगे पानी के लिए। देखो इसमें दम लगाते हैं, देखो बस आगे चल देख, इसमें दम लगा हुआ है। अच्छा, ये सब ने अपने पास रखे हुए हैं, ये कार्ट्स रखे हुए हैं और ट्रॉलीज रखी हुई हैं। इस पर अभी आपको मैंने एक ठेला दिखाया था, उस ठेले पे कम से कम 2 दर्जन कैंस रखे हुए थे और वो लड़का वो सारे कैन खुद भरेगा और सारे दोबारा लेकर अपने घर जाएगा। तो शायद आज का दिन और कल का दिन चला पाएगा, उसके बाद दोबारा ये ड्यूटी लग गई। 500 रुपये अगर रोजाना पानी में खर्च कर देगा माहीगीर तो कितनी 5000 रुपये दिहाड़ी है एक दिन की? नहीं है, कहाँ है 1000 रुपया अभी काम मिलता है यार। आप समंदर में एक मतलब जाके तो देखो, फिर पता चल भाई कभी 500 कभी 1000 है। वो कोई भरोसा नहीं, हवाई रोजी है, कभी मिलेगा कभी खाली आ जाते हैं। खाली भी आ जाते हैं? हाँ तो क्या है। और पानी वाला तो खाली को मानेगा नहीं, वो तो बोलेगा निकालो पैसा। वहाँ से पानी वाले को पैसे अलग दो, हाँ, और बच्चे को दियो भाई, वहाँ हमारे घर पे छत पे 5वीं मंजिल पे लेके जाओ, इसको पैसे अलग देना है। 1 गैलन का 10 रुपया लेते हैं 5वीं मंजिल पे लेके जाने का। तो आप 5 ले गया तो 50 रुपए ये होगा। तो देखो फिर पता चल जाए आपको। हाँ जी, हम लोग जो सिंधी माइग्रेन है ना, हमारे को टैक्स, पानी, बिजली, गैस की सब टैक्स माफ थी, अभी सब हम लोग दे रहे हैं। अच्छा ठीक है जनाब आली। ये आप देख रहे हो ना, ये बच्चे सारे हम लोग के माइग्रेन है ना, समंदर में गए हुए। अभी मेरे सामने भी गए बहुत सारे लोग। बहुत सारे गए हुए। अभी ये लोग आएंगे रात को 12 बजे या 1 बजे। और लाइट होगी तब? रात नहीं होती है, 1:30 बजे आएगी। 1:30 बजे आएगी? हाँ 1:30 बजे आती है। तो सो ही नहीं सकता आदमी तो। हाँ यही तो ये मसला है। अच्छा, ये एहतजाज में कल आप लोग शामिल थे? कल हम लोग थे ना। तो ये एहतजाज सही है, उससे फायदा होता है? अभी देखते हैं क्या हो रहा है। नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। खत्म क्यों किया फिर? किसके कहने पे किया था? बस बंदों ने बोला हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा जनाब, खड्डा के इलाके में मौजूद हैं, माहीगीरों की आबादी है, एहतजाज करते हैं, कभी शिकवे शिकायतें करते हैं। पानी, बिजली, गैस, बुनियादी तमाम तर सहूलियात का बड़ा फुकदान यहाँ दिखाई देता है। अगर हम सिर्फ इस वक्त बिजली के मसले पे बात कर लें, जिसके हवाले से कल एहतजाज भी किया गया था आज, तो ये बिजली का मामला ऐसा है कि जो हल होने का नाम नहीं ले रहा। मगर किसी ना किसी तरीके से तो इस मामले को हल करना है, या हर दूसरे दिन यहाँ पर लोगों के बिजली के कनेक्शन काटे जाएंगे और हर दूसरे दिन वो सड़क बंद करेंगे। ये तो मामले का हल नहीं हुआ। क्या इसका हल हो सकता है? इस पर मुमकिना क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है? इन तमाम तर चीज़ों पे बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट हैं इलाके के। यहाँ पर अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी इलाके के मसाइल के ऊपर गिरप है, लोगों के दरमियान मौजूद रहते हैं, यहाँ के मसाइल हाईलाइट करते हैं और उसके सोल्यूशन निकालने की भी कोशिश करते हैं। अयाज भाई, क्या किया जाए? इदारा ये कहता है कि भाई बिजली इसलिए बंद की है कि बिल नहीं भरा। इलाके वाले कहते हैं बिल नहीं भरेंगे क्योंकि बिजली बंद करते हैं। तो फिर मसला कैसा हल होगा? बात ये थी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आप सबसे, मीडिया से भी ये एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। हर टाइम मीडिया आती है, इस इलाके की कवरिंग लेती है, मगर कोई मसले का हल निकलता नहीं। तो आज मैं छोटा मैसेज देना चाहूँगा। मैं खुद एक पीपल्स पार्टी का जिम्मेदार हूँ, वर्कर हूँ छोटा सा। तो बात ये थी कि यार देखिए, ये माहीगीर कम्युनिटी है ना, तो माहीगीर कम्युनिटी आपको खुद को पता है, इनका समंदर का काम होता है। कभी अल्लाह ने इनको दिया तो कभी है तो कभी नहीं है। अब इनकी सूरत यार, गेंगवार का जब टाइम था तो उस टाइम पे बिल लोग नहीं बढ़ रहे थे। नहीं बढ़ते तो आज उनके बिल 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख पे जाके पहुंच गए हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पर स्कीम भी चलाते हो, आप बोलते हो हम स्कीम करते हैं कि अगर आपका 2 लाख बिल है हम आपको 1 लाख कर देंगे, या आपको 75,000, 70,000, 60,000 भी कर देंगे। अब कहने का मकसद है कि ऐसे लोग हैं जिनके पास, इनको ये नहीं पता होता कि सुबह में नाश्ता खा सकेंगे कि नहीं। अच्छा, ऐसी इनकी सूरत हाल होती है भाई। मुझे पता है ना कि यहाँ किस तरह लोग जी रहे होते हैं। अंदर छोटे छोटे घर है, गरीब लोग हैं, माहीगीर लोग हैं, और कराची के बुनियादी लोग हैं। मगर इनकी सूरत हाल ऐसी होती है, अगर आप उनको स्कीम भी दोगे तो कहाँ से, किससे भीख मांगे? शायद 50-60,000 भरना भी बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो एक मरतबा अगर मैं समझता हूँ कि कोई एक मरतबा किसी ने इनकी मदद कर दी, ले लो या 10,000 आप कर लो, या इन्होंने कोई अपनी जरूरत की चीज भेज दी, भेजने के बाद एक किस्त भर ली, उसके बाद अब 40,000 कहाँ से आएंगे इनके पास, जिनके पास नाश्ते के लिए नहीं होता। कि कोई बंदा मर जाता सोचते हैं कि हम दफनाएं कैसे उसको। इस तरह की आबादियाँ बस्ती है अंदर की माहीगीर इलाके। सबको मालूमात है, जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, जो भी यहाँ पर लीड करके इलेक्शन से आते वोट लेके जाते, उनको पता है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी क़यादत बैठी हुई है, जिम्मेदार बैठे हुए, उनको चाहिए कोई ऐसा सिस्टम चलाए, इनको 0 पे ले जाए। 0 पे लेने के बाद मैं समझता हूँ कि ये बिल का सिलसिला है जो ना, फिर उनको एक शेड्यूल बना के दे दें कि यार आप इतना माना भरो। उसके बाद अगर नहीं पड़ते, हम खुद बैठे हैं, जिम्मेदार बैठे हैं इलाके के, हम खुद उसकी जो ना वो करेंगे, आपके साथ खुद कंप्लेन करेंगे भाई इसको मोबाइल में बिठाओ और उसको ले जाए। जब तक उसके घर का उस महीने का बिल पे नहीं होता तब तक उसको आप छोड़ने का नहीं है। क्योंकि अब ये कि जिस तरह ये लोग स्कीम चलाएंगे, मैं नहीं समझता हूँ कि ये लोग भर सकेंगे। अगर 3 लाख, 2.5 लाख का बिल किसी का 1 लाख रुपए भी कर दिया, वो भरना भी मुमकिन नहीं है। मैं समझता हूँ आप
इस वक्त ऐसी सूरत है कि 20,000 भी कर लो ना, हाँ। तो कोई एक घर होगा चलो भर भी लेगा, ये वरना उसको सामान बेचना पड़ेगा, बेचना पड़ जाएगा। हाँ। उसके बाद नहीं होगा, फिर उसके बाद ऐसा भी होता है कि कुछ लोग भर भी लेते तो हैं, बाद में लग आपके पास सोल्यूशन क्या है कि इनका बिल माफ किया जाए? यार मैं तो ये समझता हूँ कि अगर देखे मायगी लोग हैं, पुराने लोग हैं, कराची यहाँ से पैदा होके गई है, तो मैं समझता हूँ कि इनको माफ कर दें, ठीक है ना। अभी अच्छा, ये माफ करना तो सरकार का काम है, बिजली बनाने वाला इदारा तो प्राइवेट इदारा है ना। ये भी स्कीम निकाले ना कोई, ये लोग आपस में बैठ के कोई बात चलाए, कोई सिस्टम चलाए। जो बजट हम यूसीओ में लगाते हैं, गटरों में, पानियों में, वो इधर आके एक मरतबा काम ना करे, डामर नहीं डाले भाई, कोई गटर के पाइप नहीं डाले, एक वो पैसे वहाँ ले लें। तो मेरा मकसद ये है कि कम से कम ईजी हो जाए, कम से कम यार ये लोग फिर भर सकेंगे, जो होगा भरेंगे, क्यों नहीं भरेंगे। लोग बिल भरना चाहते हैं मगर इस तरह नहीं भरना चाहते, क्योंकि इस वक्त ऐसा आप खुद देखते हो, जो भरता है ना उसका जिसका बिल आना चाहिए 2,000 तो उसके बाद 10,000 आ रहा होता है। हाँ। अगर लोन कटवा लेता है, अगर किस्त भी करता है, तो अगले महीने फिर किस्त फिर उतना ही रखा हुआ है। कौन किसके ऊपर कौन ये, अभी आप मुझे बताओ, आप गारंटी लेते हो मैं बिल भरने के लिए तैयार हूँ, अगर आने वाले सालों में मेरे पास जेन्युइन बिल आएगा। आप कोई बंदा गारंटी ले, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। हमने खुद किस्त करवाया था, मैंने खुद अपने घर की बात कर रहा हूँ, मैंने किस्त करा था, उसके बाद फिर लग के आ रहा था, वो जो किस्तें थी वो भी आगे पीछे हो गई, पीछे दोबारा लंबा आ गया। आप क्या समझते हैं, अगर बिल फर्ज ये मामला 0-0 कर दिया जाए तो फी घर कितना बिल जो है वो होना चाहिए? यार मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये जो माइग्रेंट लोग हैं ना, इनके घर में ना एसी है, ना कोई वॉशिंग मशीन, हाथ से कपड़े धोते हैं, ना कोई ज़्यादा कोई पंखे शंखे होते, छोटे छोटे घर होते हैं, छोटी छोटी फैमिलियाँ हैं। तो उनके घर के मुताबिक उनका बंदा खुद आगे विजिट करे, देखे कि यार ये लोग कितना यूज़ कर सकते हैं, कितनी इनकी वो है, उसके हिसाब से उनको बिल दें, जायज़ जो बिल होता है वो भरेंगे, क्यों नहीं भरेंगे यार। अच्छा, जो मशवरा आपने दिया है, आप एक सियासी जमात के कारकुन भी हैं, तो आपने अपनी क़यादत के सामने ये मशवरा रखा है? यार क़यादत के सामने हमने बात रखी थी। एक मरतबा मैं जब इलेक्शन लड़ा था यहाँ से PTI में था, तब चेयरमैन लड़ा था UC 10 से, मेरा नाम एयाज बिल्डर है। वैसे मैंने उस टाइम पे भी हमने उनसे भी बात की थी, जब वो उस टाइम पे जो थे ज़िम्मेदार। अब जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए, तो हम जो उनके साथ ज़्यादा जॉइंट है, हम उनसे भी बात ये करते हैं, मगर बात सुनी नहीं जाती। मसला थोड़ा सा ये होता है, अगर वो सुने, थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ मैं समझता हूँ एक्सरसाइज करें ना, तो कोई बेहतर हल निकल सकता है। बेहतर हल निकल सकता है, ये हल तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। कराची की माहीगीर आबादी है, और ये वो आबादी है जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। कोई ऐसी आबादी नहीं है कि जनाब जहाँ पर लोग वेल ऑफ हों, साहिब इस्तिताअत हों। यहाँ तमाम तर लोग अपनी रोज़मर्रा की जंग लड़ रहे होते हैं कि किसी तरीके से अपनी फैमिली को रन करें, अपने घर का राशन पूरा कर लें। यही बहुत बड़ी बात होती है। तालीम, तफरी, सेहत, इसके अलावा दीगर जितनी चीज़ें हैं, शायद वो भी ये पूरी नहीं कर पाते हैं। अब जो भी मामला है, जैसे कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं इलाके के, वो बताते हैं कि ठीक है, एक दौर ऐसा था जब यहाँ पर कानून नाम की चीज़ नहीं थी, और कुछ लोग ऐसे बैठे हुए थे कि जनाब जिनकी वजह से लोगों ने बिल भरना भी छोड़ दिए। यकीन दहानी कराएगी कि जनाब बिल नहीं भरने, आम आवाम उनके बहकावे में आए और जनाब बिल नहीं भरे। इस वक्त हर शख्स बिल भरना चाहता है। लोगों ने किस्तें कराई हैं, लोगों ने उधार लिया है, अपने घर का सामान बेचा है, मगर उसके बावजूद जब वो ये देखते हैं कि एक किस्त अदा की, अगले महीने दोबारा लग कर आ गई, अब पैसे हैं नहीं कि खाएं क्या और बिल क्या अदा करें, तो फिर लोगों ने बिल भरना छोड़ दिए। ये बात यहाँ के अवाम अलल ऐलान कह रहे हैं कि जनाब हम बिल नहीं भर रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि जितना बिल आ रहा है वो भरने की हमारी इस्तिताअत ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर ये मामला हल करना है तो इसमें अब जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो सूबे की, शहर की सियासी जमातें हैं, असर रसूख वाली हुकूमत वक्त है, उन्होंने इस मामले को संजीदगी से लेना पड़ेगा। बिजली बनाने वाले इदारे के साथ एक मुशावरती कमेटी कायम करनी पड़ेगी, किसी एक नुक्ते पर पहुंचना पड़ेगा ताकि एक दफ़ा इस मामले को हल किया जाए। लोगों को, यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि फ़ी घर उनकी आमदनी के हिसाब से, उनके यूजेज के हिसाब से उनके बिल मुकर्रर किए जाएँ, ताकि वो बिजली की चोरी से भी बचें और सरकारी ख़जाने में लोगों का पैसा भी आता रहे। उम्मीद करते हैं कि सिर्फ खड्डा नहीं, बल्कि शहर के दीगर इलाके जहाँ पर इस तरह के मामलात हैं जो हल नहीं हो रहे हैं, उनके ऊपर अब हुकूमत वक्त कोई ना कोई एक्शन लेगी। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।